वेलकम टू माय चैनल गाइस। काफ़ी दिनों से मैं बजट वीडियोस बना रहा था, तो आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। कुछ अलग टाइप से आपको टिप्स दी जाती है, आपकी ट्रैवलिंग को आसान बनाया जाता है। मैं अपने नॉर्मली वीडियोस में हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल में रुकिए। भले वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, हॉस्टल में रुकना हमेशा आपको हर जगह पर चीप पड़ेगा, भले ही होटल के रुकने के लिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 10 टिप्स बताऊंगा हॉस्टल में रुकने के लिए, जो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी और आप एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर जैसा भी फील करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। 10 की 10 टिप यूज़ कीजिए आप जहाँ पर भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, छोटी सी छोटी जगह हो या बड़ी सी बड़ी जगह हो। पहला पॉइंट है यहाँ पर यह है कि आप जिस भी हॉस्टल में जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। जैसे कि कुछ बड़े हॉस्टल्स की ब्रांड है, जैसे कि हो गई हॉस्टल इंटरनेशनल्स। अब जो ये ब्रांड है ये बहुत बड़ी है हॉस्टल्स के बिजनेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ लेवल ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है। पर जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं, ट्रैवल एडवाइजर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप जहाँ पर भी जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन दोस्तों बहुत सारे लोग बुक करते हैं हॉस्टल्स। और हॉस्टल बुक करने से पहले एक मैं आपको रिकमेंड कर दूँ यहाँ पे कि रिव्यूज़ हमेशा चेक कीजिए। अगर मान लीजिए 10 में से एक दो रिव्यू खराब भी हैं उस हॉस्टल के बारे में तो चलेगा, अपना हॉस्टल कैंसिल ना कीजिए इस वजह को लेके। मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आप जिस हॉस्टल के लिए जितना पे कर रहे हैं, आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वाईफाई है कि नहीं है, हेयर ड्रायर जैसी छोटी मोटी एमिनिटीज़ है कि नहीं है। कुछ मॉडर्न हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पर आपको बेड में लाइट्स मिल जाएंगी, एयर कंडीशन मिल जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी। पर आप इन द एंड ऑफ द डे वो हॉस्टल्स हैं। आप हॉस्टल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप होटल का प्राइस पे नहीं करना चाहते। तो अपने बात दिमाग में ये बात याद रखें जब भी आप हॉस्टल बुक करें। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपना रूम हमेशा वाइजली चूज कीजिए। आपको कोई रूम चाहिए या सिंगल सेक्स चाहिए। अगर आप फीमेल ट्रैवलर हैं जो ओकेजनली या मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ट्रैवल करती हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि आप एक रूम चूज करेंगी जो खाली फीमेल के लिए हो। बट ये आपकी मर्जी है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। आपको सेफ फील करना है, आपको कंफर्टेबल फील करना है। रूम चूज करने से पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप अकेले हैं और एक रूम लेते हैं अपने लिए हॉस्टल में, वहाँ पर दूसरे बेड भी हैं, अगर आप शेयर करेंगे उसको दूसरे लोगों को साथ में, तो आपको वो रूम सस्ता पड़ जाएगा। 2 से 3 लोग अगर आपके साथ शेयर करके रहेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी, ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं, 2-3 लोग। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, 5 से 6 दोस्त हैं, तो एक बड़ा हॉस्टल में रूम बुक कीजिए। आप सब लोग एक साथ रहेंगे, मस्ती कर सकते हैं, आपको प्राइवेसी भी मिलेगी। हाँ दोस्तों, प्राइवेसी से एक बात याद आया, आप हॉस्टल में रुकेंगे तो आप प्राइवेसी आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आप उसके लिए काफ़ी कम पे कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, हॉस्टल्स में मोस्टली बंक बेड होते हैं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बंक बेड पे नीचे वाला साइड लीजिए, क्योंकि पार्टी करने के बाद किसी को भी मन नहीं करता है कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर सोने जाए। नीचे का अगर आपको मिल सकता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नीचे में आप बेड के फ्रेम के नीचे अपना लगेज भी डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आपको नीचे का एरिया मिले सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात, जब भी आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं, बेड पे सोने के लिए आपको शायद अच्छी शीट्स ना मिले, बेड शीट्स ना मिले, ब्लैंकेट्स ना मिले, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्लीप शीट्स को। दोस्तों, ये स्लीप शीट्स ऐसी होती है जिसके अंदर आप, ये रजाई की जैसी होती है, इसमें आप ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए शीट भी बन सकती है। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये खुद में को घर पे बनानी है तो बना सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया में काफ़ी सस्ती मिलेगी। एंड फिफ्थ पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मेरे साथ हो चुका है पर्सनली। जब भी आप हॉस्टल में जाएं तो ये बात का ध्यान रखें, शायद वहाँ आपको होटल की तरह शॉवर कैप नहीं मिलेगी, शैम्पू नहीं मिलेगा, सोप नहीं मिलेगा, टॉवल नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी ऑकवर्ड रहेगा कि आप बिना कपड़ों के बाथरूम में जाएंगे नहाने के लिए और बिना कपड़ों के आएंगे। तो अपने आप को इस एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए अपने साथ हमेशा टॉवल रखें, सोप रखें, शैम्पू रखें, अगर आप हॉस्टल में रुकने वाले हैं तो। 6 पॉइंट थोड़ा फनी है और का साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। अपने साथ में हमेशा ईयर प्लग्स रखें। अगर हिंदी में बोलूँ तो अपने कान में हमेशा रुई ठूस के रखें, अगर आपको आराम से रात को सोना है, क्योंकि आजकल हॉस्टल्स में दोस्तों
ऑल ओवर इंडिया हो गया या बाहर भी आप जाएंगे तो रात भर में पार्टी होती है, लोग ड्रंक होते हैं, मस्ती करते हैं, पर आपको अगर सोना है चैन से सोना है तो जाग जाइए, वैसा सीन नहीं है। तो अगर आपको ईयर प्लग्स आपके कान में होंगे तो आप आराम से सो सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। आपके लिए क्या, अगर मैं भी हूँगा तो मेरे लिए भी बेटर ही रहेगा। 7 पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपने आप को हमेशा दोस्तों अच्छे से कपड़े पहनिए। अगर आप किसी हॉट जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट हॉट है तो उस हिसाब से कपड़े पहनिए, कोल्ड है तो कोल्ड के हिसाब से कपड़े पहनिए। जैसा आपका मम्मी बोलती है ना दोस्तों, वैसे ही कपड़े पहन के रहिए, क्योंकि हॉस्टल का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पर एयर कंडीशन कभी काम करेगी नहीं करेगी। आजकल हॉस्टल्स दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे नहीं होते हैं। तो फिर भी अपने आप को इन सब से बचाने के लिए क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए दोस्तों तो ट्रैवलिंग ख़राब हो सकती है, तो हमेशा अपने आप को ढंग से पहन के रहिए और अपने आप को बीमार होने से बचाइए। 8 पॉइंट दोस्तों, अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगा ना, और अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपके मॉम डैड, आपके पेरेंट्स या आपके जो भी फैमिली मेम्बर है आपको हमेशा बोलेंगे कि अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमेशा संभाल के रखिए। हॉस्टल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉकर्स होते हैं, अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो उसको लॉकर में रखिए, काफ़ी अच्छा होगा। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, अपने बैग्स में हमेशा लॉक लगा के रखिए। आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है वो ऊपर से अच्छा आपका दोस्त है, फिर भी अगर आपके पैसे छूट गए कहीं पे मान लीजिए बेड पे, तो वो दोस्त आपकी दोस्ती शायद ना दिखाए और आपका कट जाए। तो इस सब से बचाने के लिए अपने लॉकर का इस्तेमाल कीजिए, बैग में ताला लगा के रखिए, आप वहाँ पे नहीं हैं तो। नाइन्थ टिप इस लिस्ट में ये है कि डोंट बी शाय। दोस्तों आप हॉस्टल में जा रहे हैं, अगर आप अकेले घूम रहे हैं, अकेले कब तक घूमेंगे, आप बोर हो जाएंगे। हॉस्टल में इतने सारे लोग होंगे, अलग अलग जगह से होंगे, भले वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो। उनके साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, उनको हाय बोलिए, खाने पे बुलाइए, उनके साथ घूमिए, क्या पता आगे चल के आपको मिले ना मिले। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके वो अच्छे दोस्त बन गए तो आप उनकी या वो आपकी जर्नी में आगे भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे दोस्तों अलग अलग लोगों से मिलिए, नए नए दोस्त बनाइए, इसी को ट्रैवलिंग बोलते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। 10th पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली मैं 2 बार इम्पॉर्टेंट बोल चुका हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी हॉस्टल में जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे अपने एटिकेट्स ना भूलिए, भले वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो। मान लीजिए आप किसी दूसरी सिटी में गए या कंट्री में गए, आप वहाँ के हॉस्टल में हैं, अगर जब आप वहाँ से निकलते हैं आप काफ़ी गंदे तरीके से रह के गए, आपने बेडशीट अच्छे से साफ़ नहीं किया, आपने जो बाथरूम टॉयलेट यूज़ किया है वो काफ़ी गंदा है, आपके जाने के बाद लोग पीठ पीछे ये बोलेंगे कि ये ट्रैवलर इस जगह से आया था, इसने ऐसा छोड़ा है। तो एक पूरा परसेप्शन बनता है एक कम्युनिटी के लिए, एक कंट्री के लिए। अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये बोलेंगे कि वो इंडियन ऐसा रह के गया है। तो मैं आप सबको ऐसा बोलूँगा, आप जहाँ पर भी रुकते हैं, भले इस मामले भले ही होटल हो या हॉस्टल हो, अपने एटिकेट्स ना भूलें, साफ़ सफाई से रहें, एटलीस्ट अपना एरिया तो साफ करके रहें। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और टाटा बाय बाय।